हेलो दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट है वो 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को सभी बच्चों का स्किल टेस्ट लगा हुआ है। तो समय जो है वो आप लोगों के पास अब काफ़ी कम बचा है। अब जो समय बचा हुआ है उस पे आपको स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए क्या क्या करना है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लगातार स्टेनो लिख करके टाइपिंग नहीं करनी है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको पूरे दिन में करीबन करीबन 4 से 5 बार टाइपिंग करनी है और पूरे पूरे शब्द, जैसे आर्ट्स जो बच्चे ग्रेड डी का स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो उनको 800 शब्द पूरे टाइप करने हैं, और जो बच्चे सी के लिए देने के लिए जाएंगे उनको पूरे 1000 शब्द टाइप करने हैं, और इसको दिन में 5 बार भागों में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक डिक्टेशन सवेरे 9 बजे लिखी, ठीक है, 9 बजे लिखी और आपने 800 वर्ड की पूरी डिक्टेशन आपने लिखी और इसको टाइप किया। अब इसको टाइप करने के लिए आप जो टाइमर है वो आप 50 मिनट का लगाइए। वहाँ पे आपको 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 10 मिनट आपको बचा के चलना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे 50 मिनट में टाइप कर लेंगे तो वहाँ प्रेशर रहता है, तो थोड़ा सा जो टाइम है वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप 50 मिनट के अंदर टाइप कर लेंगे। तो यहाँ से ये प्रैक्टिस आपको करनी है। वहाँ पे करीबन 65 मिनट आपको लोगों को मिलेंगे, और सी वालों के लिए समय कम रहता है। ये ग्रेड डी वालों के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 10 मिनट की डिक्टेशन लिखनी है और 800 वर्ड आपको लिखने हैं, और ट्रांसलेट करने के लिए आपको टाइमर 50 मिनट से लगा सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं 45 मिनट पे आप लोग टाइमर सेट करिए। जो आपका समय बचेगा ना, जब वहाँ पे स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो जो समय बचेगा उसमें आप अपनी हिंदी सुधार सकते हैं, और जो आपने स्टेनो से कंप्यूटर पे जो टाइप किया उसको भी मिला सकते हैं। तो अभी से थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। इसको 5 भागों में बांटना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 9 बजे एक टाइप कर लिया, ठीक है, डिक्टेशन। उसके बाद आप इसको 1 घंटे के 2 घंटे के रेस्ट के बाद 11 बजे कर लीजिए, फिर इसको 1 बजे के आसपास कर लीजिए, फिर 4 बजे कर लीजिए, और एक रात में 7 से 8 बजे के आसपास इसको कर सकते हैं। मतलब इसको 5 बार आपको टाइपिंग करनी है। आपको 800 वर्ड के लिए 5 बार टाइपिंग करनी है। अगर मान लीजिए किसी का ग्रेड सी वालों का है तो भी उसको 5 बार ही करना है, और जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से 10 मिनट आपको टाइमर जो है वो कम लगाना है, और ये आपको डेली करना है। अब यहाँ तक तो जो बात रही थी वो तो आपको टाइप कर लिया है। आप एक चीज़ का और यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आप टाइप कर लें और टाइप करने के बाद जब आप अपनी गलतियां मिलाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइप करने के लिए तो कुछ नहीं है, बस आपने लिया और टाइप कर दिया, आप गलती चेक नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होगी। जब तक आप अपनी गलती नहीं मिलाएंगे, आप गलती मिलाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि 800 वर्ड बोला गया है। और वहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी गलती आ रही है, 25 गलती आ रही है, तो 25 गलती आपको देखनी है कि ये 25 गलती कौन कौन से शब्दों में आ रही है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे आपको बोला गया है औरत है, और आपने लिख दिया रात। मान लीजिए रात का जो सब चिन्ह होता है वो लाइन के ऊपर होता है, और औरत का जो सब चिन्ह होता है वो लाइन पे होता है। अब मान लीजिए औरत को आपने रात लिख दिया है और लाइन पे के ऊपर बना दिया है रात लिख करके। मतलब बात यह है कि अगर आपने रात लिख करके औरत टाइप कर दिया है तो ये गलत माना जाएगा। आपको इन छोटी छोटी गलतियों को देखना है। और कैसी गलतियां देखनी है, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया लोगो बोला गया है, लोगो बोला गया, और आप वहाँ पे लोग लिख के आ रहे हैं, तो भी आपको ये गलती काउंट में ही करनी है। मतलब छोटी छोटी गलतियों को भी लेकर के चलना है। ये नहीं है कि केवल और केवल आपने मैटर लिखा और टाइप कर दिया, हाँ हमें लगता है कि मेरी गलतियाँ कम है। जब आप गलती एक एक गलती ढूंढेंगे ना, अभी जब ये 5 बार आप टाइप करेंगे ना तो आपको बहुत भारी काम लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, लग रही है। लेकिन आप डेली करेंगे, जब आपको 1 हफ्ते के बाद ये सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि तब तक आप इसकी आदत हो जाएगी। और जब आप स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे ना वहाँ पे, तो आपको लगेगा नहीं कि हम स्किल टेस्ट देने आए, ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल हम घर में प्रैक्टिस कर रहे थे, उस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात थी किस तरीके से आपको काम करना है, वो हमने आपको बता दिया। अब दूसरी बात क्या है, जो बच्चे ऑफलाइन अगर पढ़ना चाह रहे हैं वो बच्चे ऑफलाइन चले जाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो टीचर आपको देख सकता है कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं। क्योंकि आप खुद में अपनी गलती निकालेंगे तो काफ़ी दिक्कत होती है, उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि हमने लिखा भी सही और हमने पढ़ भी सही दिया है, और जब वहाँ पहुँचता है तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है। देखिए, 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने से बल्कि अब तो 25
दिन ही बचे हुए हैं। तो जितना समय बचा है इसमें आप कोशिश करिए कि अगर आपको पास कहीं ऑफलाइन कोचिंग है, क्योंकि 1 महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन बिगड़ बहुत भी कुछ सकता है। तो कोशिश करिए ऑफलाइन कहीं पर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि वो टीचर आपको ध्यान दे देगा। थोड़ा सही टीचर होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो बच्चे ऑनलाइन के लिए कुछ नहीं करना है बेटा। हमने ऑनलाइन के लिए डिक्टेशन दी है, पर डे 5 डिक्टेशन हम दे रहे हैं 800 वर्ड की। 800 वर्ड की पर डे 5 डिक्टेशन ऑनलाइन बैच वालों को हम दे रहे हैं। इसमें आप लोगों को डिक्टेशन 5 मिलेगी और हर हफ्ते हमने उसमें एक टेस्ट भी रखा हुआ है। आप एक टेस्ट भी देंगे, ठीक है, शनिवार को आप इसमें टेस्ट भी देंगे और 5। और इसमें जो डिक्टेशन दी जा रही है वो 80 से लेकर के बेटा 110 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन रहेगी। अब इसमें आप कहेंगे कि सर हम इसमें आप मैटर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो देखो इसमें बेटा हम कुछ भी बोल सकते हैं। निबंध भी बोलेंगे, रामधारी खंड 2 भी बोलेंगे, पेपर भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, क्योंकि ओवरऑल वहाँ पे क्या डिक्टेशन बोली जाएगी आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो तैयारी है वो अच्छे लेवल की करनी है। जो बच्चे घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपना रामधारी खंड 1 की वो कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप में अच्छे लेवल की थोड़ी सी तैयारी कराई जा रही है, ताकि वहाँ पे अनसीन मैटर में कुछ भी बोला जाएगा तो फिर बच्चे का समय, अगर मान लीजिए इस बार क्रैक नहीं हुआ तो फिर अगली साल का फिर पूरा वेट करेगा। इसलिए हमको तैयारी पूरी तरीके से अच्छे से करके जानी है। तो यहाँ पर जो डिक्टेशन है वो 5 डिक्टेशन मिलेगी 800 वर्ड की, और बड़ी डिक्टेशन मिलेगी 80 से लेके 100-110 के बीच में डिक्टेशन आपको मिलेगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। और इसकी फीस भी ज़्यादा नहीं है बेटा, केवल 200 रुपये हमने इसकी फीस रखी है, ठीक है। जिन बच्चों को ये बैच लेना है वो ये इस नंबर पे मैसेज करें, 9956123475। इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर देंगे तो हम आपको एक नंबर और देंगे, वहाँ पे जाके मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे बैच मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा बैच चल रहा है। जो बच्चे दूर है नहीं आ सकते हैं वो इस समय ये डिक्टेशन वाला बैच ले लें, बहुत बढ़िया है। बाकी हमने आपको बता दिया है कि आपको किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अगर ऑनलाइन पे किस तरीके से करनी है, ऑफलाइन में किस तरीके से करनी है। और अगर आप कहीं नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से दिन में 5 बार डिक्टेशन टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।